अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हो सकता है कि आज जो है हमारे MS वर्ड का जो कोर्स था, बाकायदा जो हमने वन बाय वन शुरू से ही हर टूल को डिफाइन किया था, उसका शायद आज लास्ट हमारे पास टॉपिक हो। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो भी देखी होंगी। तो चलते हैं, आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च बार में जाते हैं और इधर ऑफिस हमारे पास मौजूद है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने 2 दफ़ा आई थिंक ओपन कर लिया, तो इसको फर्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं। तो चलते हैं देखें, हमने सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। होम टैब में हमारे पास तमाम के तमाम फॉन्ट्स आ रहे थे, तमाम के तमाम उसके लेआउट्स आ रहे थे, अरेंजमेंट्स थी, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये हमने तमाम के तमाम एक्सप्लेन कर लिए थे। लास्ट जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारे पास रिव्यू। हमने रिव्यू को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें थिसारस क्या होता है, स्पेल चेकर, ग्रामर क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटर क्यों यूज़ होता है, ठीक है, और हम किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड काउंट है, ये तमाम के तमाम इसमें हमारे लेक्चर में शामिल थे। उसके बाद अब आज चलते हैं कि हमारे पास व्यू। अब व्यू से पहले तो हमारे पास डेटा उठा लेते हैं हम। ये मैं डेटा यहाँ से देखिए, मैंने कुछ डेटा उठा लिया ताकि और मैंने काफ़ी मीन्स के हमारे पास आपको मैं पेजेस दिखा दूँ। आई थिंक हाँ, हमारे पास 3 पेजेस का डेटा है, ठीक है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ये फर्स्ट पेज हो जाएगा, ये नेक्स्ट पेज, और उसके बाद ये थर्ड लास्ट पेज हो जाएगा। तो हमारे पास है व्यू। अब देखें, व्यू का हमने जिस तरह इससे पहले प्रीवियस जो हमारे पास टैब्स हैं उनको हमने रीड आउट कर लिया था, एक्सप्लेन भी कर लिया था कि तमाम के तमाम जो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप टैब्स आ रहे थे वो हमारे पास डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज़ करने के लिए थे कि किस तरह हम उसमें इन्हेंसमेंट करते हैं, ठीक है, उसके लेआउट किस तरह बनाते हैं, उसमें रेफरेंसेस किस तरह देते हैं, और मींस कि हमारे पास 100% एफिशिएंसी किस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स में आती है। मे बी वो हो जाए हमारे पास कोई आर्टिकल हो जाए, ठीक है, कोई ब्लॉग्स हो जाए, या उसके अलावा हमारे पास कोई लास्ट में जिस तरह आपको थीसिस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक पर आपने थीसिस बनाना होता है, वो हो जाए, ठीक है, उनको किस तरह हम एफिशिएंटली कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है व्यू। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्यूमेंट कस्टमाइज हो गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, हमने उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज भी कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है व्यू कि हम उसको किस तरह व्यू कराते हैं, या हमारे पास वो व्यू किस तरह होगा। मीन्स अब हमारे पास 2 किस्म के अगर हम उसको डिफाइन करें कि डिवाइड करें कि हमारे पास व्यू किस तरह होते हैं। एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन पर व्यू हो रहा होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज आपके सामने मौजूद है, 3 डॉक्यूमेंट्स पेज मौजूद है, ठीक है। इस पर आप अपनी मर्जी से व्यू करा सकते हैं। फुल स्क्रीन व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है, ड्राफ्ट व्यू है, तमाम के तमाम। अब प्रिंट व्यू क्या होता है, देखें, हमारे पास व्यू टैब में सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट व्यूज, कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शो एंड हाइड। ये आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है। जूम है, ठीक है, कि हम टेक्स्ट को किस तरह जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, ठीक है। पेज विड्थ आ जाएगी इसमें, तमाम के तमाम ये आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब प्रिंट लेआउट व्यू, मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट को व्यू कराने के डिफरेंट वेज हैं। तो प्रिंट लेआउट व्यू क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू ये है, ये आपको प्रिंट लेआउट व्यू में बताएगा कि हमारे पास जब भी डॉक्यूमेंट
प्रिंट में आएगा, मीन्स जब हम उसको प्रिंट आउट उसका निकालेंगे, ठीक है, तो वो किस तरह हमारे पास उसकी व्यू शेप क्या होगी, किस तरह वो हमारे पास डिस्प्ले होगा पेज पर, किस तरह आएगा, उसकी किस तरह प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम हमारे पास है प्रिंट लेआउट व्यू। अब आ जाते हैं फुल स्क्रीन व्यू पर। प्रिंट लेआउट व्यू का आपको समझ आ गया होगा कि हम जैसे देखें हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, हमने उसको हार्ड कॉपी में तो यूज़ करना होता है, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी तो हमने निकालनी होती है। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास सॉफ्ट व्यू में कुछ डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है, व्यू उसका मीन्स कुछ लाइंस जो होती हैं वो किसी और पेज पर आ रही होती हैं। जब हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो लाइंस जो होती हैं, ये वो डॉक्यूमेंट पैराग्राफ, वो हमारे पास टेक्स्ट जो होता है वो सेम पेज पर नहीं आ रहा होता, डिफरेंट होता है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट में कोई मिसिंग तो नहीं हो गई, कुछ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मिसिंग हो गए हैं, या वो प्रिंट नहीं निकाल रहा। तो बेसिकली उसमें जो मसला आ रहा होता है वो आपका व्यू का होता है कि आपने किसी और व्यू में उसको स्क्रीन को ओपन किया होता है, मीन्स आपने फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है, ये अब क्या चीज़ आ गई है, फुल स्क्रीन रीडिंग पर हमारे पास 2 पेजेस आ गए। अब इसको, ठीक है, ये डिफरेंट है, हमारे पास 3rd पेज है, तो 2 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास मिनिमाइज थे। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास, अगर मैं इसको अब हमारे पास अगर फुल स्क्रीन में करते हैं तो ठीक है, फिर भी हमारे पास ये फर्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक बुक के फॉर्मेट होता है, बुक के फॉर्मेट में आ जाएगा, 2 पेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास नेक्स्ट पेजेस, ठीक है, ये फर्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज। तो क्लोज करने के लिए एक्स का बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं या एस्केप बटन प्रेस करें वो भी ठीक है, तो हम एक्स प्रेस कर देते हैं या इधर से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू क्या है, फुल स्क्रीन व्यू का तो मैंने आपको बता दिया, ये देखें बुक के फॉर्मेट में 2 पेजेस में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना, मीन्स कि अगर हमारे पास 100 पेजेस हैं तो वो 50 पेजेस उसमें बना देगा, 2 पेज बना के उसके अरेंजमेंट इस तरह बना देगा, 50 हमारे पास पेजेस बन जाएंगे उसके। अब वेब लेआउट व्यू क्या है, वेब लेआउट व्यू ये है हमारे पास जिस तरह एक वेबसाइट होती है, ठीक है, वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के लिंक्स आ रहे होते हैं, वो हाईलाइट होते हैं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मौजूद होते हैं, हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं, वेब लेआउट व्यू। तो मैं अगर इसको वेब लेआउट व्यू में कराना चाहूँ तो देखें वेब लेआउट व्यू में कुछ इस तरह हमारे पास डिस्प्ले होगा, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में ये भी बताता हूँ कि ये हमारे पास तमाम के तमाम व्यूज़ जो हैं ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं और कहाँ जो है इसका ओरिजिनल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। ये हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, वेब लेआउट व्यू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन की फॉर्मेट में दे रहा है, जिस तरह हमारे पास एक आउटलाइन होती है, ठीक है, पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे मेन। जो आपको इस तरह समझा दूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बुक है 1000 पेजेस की, तो उसके कंटेंट जिस तरह होते हैं हमारे पास टॉपिक वाइज वो हमारे पास बन जाते हैं, 100 बन जाते हैं या 50 प्लस होंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्मेट में आ जाएगा, जिस तरह आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये उसको हर लाइन को जहाँ फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको ये मुकम्मल पॉइंट बना रहा है। मीन्स हमारे पास फर्स्ट जो फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है वो यहाँ हेडिंग के लिए, तो इसको फर्स्ट पॉइंट बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास पॉइंट यहाँ फुल स्टॉप हो रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर फुल स्टॉप लगा दूं तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये आप लोगों को आउटलाइन व्यू का भी पता चल गया कि आउटलाइन के फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राफ्ट में। अब देखें ड्राफ्ट में किस तरह आता है, ये हमारे पास ड्राफ्ट व्यू है, ठीक है, ड्राफ्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। इसमें हमारे पास मीन्स के उसको क्या कर लेगा, इंसर्ट में हमारे पास था होम में, ठीक है, जस्टिफाई भी कर देगा। नेक्स्ट उसको हमारे पास ड्राफ्ट व्यू में भी ले आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये तमाम के तमाम व्यूज जो हैं पता चल गए होंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह डिस्प्ले कराते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल व्यू डिस्प्ले आपको किस फॉर्मेट में टेक्स्ट का मिलेगा। चाहे आप यूज़ कर रहे हैं ड्राफ्ट फॉर्मेट,
चाहे आप यूज़ कर रहे हैं आउटलाइन फॉर्मेट, चाहे आप यूज़ कर रहे हैं वेब लेआउट फॉर्मेट या फुल स्क्रीन रीडिंग, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम व्यूज़ जो हैं, ठीक है, या डिस्प्ले जो हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लैपटॉप पर या आपके पीसी पर ही डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आप उसको सॉफ्ट फॉर्मेट में किस तरह देखना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, ड्राफ्ट लेआउट व्यू यूज़ करते हैं, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन। प्रिंट व्यू जो है ये हमारे पास आपको प्रिंट की फॉर्मेट में दिखाएगा कि जब आप इसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे तो आपको इस तरह इस पेज पर मिलेगी, इस पेज पे इसी तरह फॉर्मेट में आएगी, ठीक है। तो आपको ये तमाम के तमाम जो फॉर्मेट दिए हुए हैं ये आपको सॉफ्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। जो आपका हार्ड कॉपी में आएगा वो आपका आएगा प्रिंट लेआउट व्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका प्रिंट मुझे इस फॉर्मेट में निकाल के देगा। मीन्स जब मैं हार्ड कॉपी इसकी निकालूंगा तो वो मुझे कुछ इस फॉर्मेट में ही देगा, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले से ही प्रिंट लेआउट व्यू मौजूद होता है, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमें इसी तरह अरेंज करके देता है कि हम इसका प्रिंट जिस तरह भी निकालेंगे वो हमें उसी फॉर्मेट में ही मिलेगा। अब मैं यहाँ जितना भी चेंज करना चाहूँ या चाहूँ, ये हमारे पास फर्स्ट पेज पे है और नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे, तो बल्कि इसको ब्रेक कर देते हैं। हमारे पास मैं दोबारा से टेक्स्ट उठा लेता हूँ। मैं यह पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हम व्यू कराना चाहें कि हमारे पास ये मेन पेज है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ से क्या कर लूँगा, ऑफिशियल वे से हम इसको पेज ब्रेक कर देंगे, ठीक है। पेज ब्रेक हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा है, ये देखें, पेज ब्रेक, ठीक है। इसको जैसे ही पेज ब्रेक करूँगा तो अब देखें ये हमारे पास जितनी भी स्पेस आ रही है ये पूरे के पूरे पेज पर हमें स्पेस दे रहा है, ठीक है। हमारे पास प्रिंट लेआउट व्यू आ रहा है ना, ये देखें प्रिंट लेआउट व्यू पहले से ही हमारे पास डिफ़ॉल्ट में मौजूद है, तो ये हमारे पास इतनी पेज की स्पेस को वैसे का वैसे ही रख देगा और यहाँ से नेक्स्ट पेज प्रिंट करके दे देगा हमें, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है शो एंड हाइड। तो देखें सबसे पहले आपको यहाँ हमारे पास आ रहा है रूलर, ठीक है। रूलर क्या करता है मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। ये हमारे पास रूलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये आपके टेक्स्ट को अरेंज कर रही है, ठीक है। मीन्स अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ। अच्छा, आप व्यूअर्स आपको एक मेन पॉइंट ये भी बता दूँ कि जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा। तो टेक्स्ट जिस पर भी हमने इफेक्ट लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं इसको मूव कराना चाहूँ कि ये यहाँ मूव हो जाए, तो देखें ये हमारे पास टेक्स्ट, बाकी जो टेक्स्ट है उस पर इफेक्ट नहीं लग रहा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं इसको जहाँ भी ले जाऊँ, ठीक है, तो बल्कि इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट किस तरह आ रहा है। ये देखें, ये उसको मीन्स के सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही मूव करा रहा है, चाहे हमारे पास एक लाइन होगी, ठीक है, या चाहे हमारे पास जितनी भी लाइन। तो ये हमारे पास जस्टिफाई कर रहा है इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव करा, अपनी हेडिंग्स को मूव कराना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ मूव हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसके इंडेंट भी हैं, इंडेंट को किस तरह मूव कराते हैं, इंडेंट के थ्रू हम उसमें मूव करा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है ग्रिड लाइंस, ठीक है। अब ग्रिड क्या होती हैं, देखें ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ईजी वे में बता सकूँ कि ग्रिड्स हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी विजुअल्स है, कोई भी इमेजेस है, कोई भी वीडियोज़ हैं, तो वो हमारे पास बनती हैं सबसे पहले पिक्सल से। मीन्स उसमें हमारे पास एक्स और वाई दो हमारे पास पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स बनते हैं। एक आपको सिंपल वे में बता दूं कि हमारे पास जो एक इमेज होती है ना, वो पॉइंट से मिलकर बनती है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट्स में कितने पिक्सल्स होते हैं, फिर वो पिक्सल्स में डिवाइड होता है मज़ीद। अब जब पिक्सल मिल करना तो वो एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। अब ग्रिड क्या होता है मैं आपको यहाँ से डिस्प्ले भी करा देता हूँ कि हमारे पास ग्रिड क्या चीज़ होगा।
तो ये देखें हमारे पास ग्रिड शो हो रहा है। ग्रिड हमारे पास तमाम का तमाम वो एरिया होता है जहाँ पर अपना डेटा हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। अब मेरे पास ये जो ग्रिड है इसी फॉर्मेट में ही मैं डेटा राइट कर सकता हूँ, इसके बाहर मेरे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है कि मैं अपना डेटा को राइट करूँ। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा, अब ये जो ग्रिड आ रहा है ना, इसमें हमारे पास एक जो बॉक्स है, सिंपल एक बॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास पता नहीं कितने हज़ारों या लाखों पिक्सल से मिलकर ये बना होगा, एक जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये नंबर ऑफ 1000 प्लस हमारे पास ये होंगे, ठीक है, बॉक्स, या उससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे पास एक एक पिक्सल से मिलकर बना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डॉट बनता है, फिर डॉट से हमारे पास ये तमाम का तमाम हमारे पास ग्रिड बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रिड इसके यूज़ होते हैं कि हम अपनी इमेज को किस पॉइंट पर रखना चाहते हैं। अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हम ग्रिड को शो नहीं कराते, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही फॉर्मेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट मैप। अब डॉक्यूमेंट मैप किस लिए ज़रूरी है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैप का मकसद क्या होता है। मैप बेसिकली तो होता है नक्शा, ठीक है। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आ गया है कि जो हमारे पास 50,000 प्लस पेजेस पर मौजूद है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है 50,000 प्लस पेजेस, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000 पेजेस हैं, तो 1000 का एक चैप्टर है, ठीक है, तो 50 उसमें हमारे पास चैप्टर आ जाएंगे, टोटल 50,000 हो जाएंगे, 50 चैप्टर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर वाइज हमें बता देगा कि आप कौन से चैप्टर को यूज़ करना चाहते हैं और किस चैप्टर पर आप आना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक मैप के ज़रिए बताता है कि जिस तरह हमारे पास एक मैप होता है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट की लोकेशन बताता है कि अभी आप इस डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर हैं, डिफरेंट जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसकी फिर नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट, फिर इस तरह 50, अगर हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50,000 है, तो हमारे पास 50,000 के 50 हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स बन जाएंगे। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है थंबनेल। अब थंबनेल होता क्या है बेसिकली, देखें, थंबनेल ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो थंबनेल ये होता है कि वो एक्सप्रेस करता है, जिस तरह हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ उसकी डेमो होती है, ठीक है। डेमो में क्या होता है, वो आपके प्रोडक्ट के मेन जो फीचर्स होते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। इस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में भी थंबनेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। थंबनेल्स क्या करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी लेंथ आपको बताते हैं कि हाँ ये कितने हद तक एफिशिएंट है, ठीक है। और उसमें आप थंबनेल्स में क्या करते हैं, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का डॉक्यूमेंट का पार्ट जो है ना, वो उसको थंबनेल बना सकते हैं। मीन्स हमारे पास, अब देखें इधर आप लोगों को शो हो रहा होगा थंबनेल्स, ठीक है, ये थंबनेल्स आया हुआ है, डॉक्यूमेंट मैप भी है, थंबनेल्स भी है, ठीक है। थंबनेल्स आया हुआ है, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो अभी 3 पेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। इसी तरह अगर हमारे पास 50 पेजेस हों और उसमें मैंने कोई सा भी पेज थंबनेल के तौर पे सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये थंबनेल हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को थंबनेल के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप मेरी YouTube की वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह हम अपना YouTube का चैनल बनाते हैं, फिर उसमें भी आपको थंबनेल यूज़ हो रहे थे, तो उसमें आपको इसका थंबनेल्स के बारे में मैंने कम्प्लीटली बता दिया था, डिस्क्राइब भी कर दिया था, उसमें आपको इसका तमाम का तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जूम। अब जूम क्या चीज़ है हमारे पास, 100%, 200%, ठीक है। अब 200% पे क्या आ जाएगा, ये देखें 200% हमारे पास, ये आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये हमारा 100% है। अब 200% यहाँ से हम ये इंक्रीज भी करा सकते हैं, ये हमारे पास 100%, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्मेट में हमारे पास 100% पर है, इसको जब मैं मूव कराना चाहूँगा तो ये हमारे पास 200%, उससे भी ज़्यादा 3, 4, 5 अप टू हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, इसकी लास्ट, हाँ 500 तक हमारे पास इसका जूम आउट है, ठीक है। फिर जूम इन कहाँ तक है यूज़ हो रहा है, ठीक है। जूम इन हमारे पास 10% तक आ रहा है, ठीक है। ये देखें मेरे पास
10% तक जूम इन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 100 है, हम 100 ही रखते हैं इसको, 100 से कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमें सही व्यू हो। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 1 पेज। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास ये 1 पेज ही है। ठीक है, तो हमने इसको जूम आउट किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पेज। अब हमारे पास स्क्रीन पर क्या होगा 2 पेज शो करा देगा। ठीक है, 2 पेजेस की फॉर्मेट में। फिर नेक्स्ट हमारे पास जितने पेजेस होंगे 2 के फॉर्मेट में ही यूज होंगे। उसके बाद है हमारे पास पेज विड्थ। ठीक है, पेज विड्थ मैं कितनी रखना चाहता हूँ, ठीक है, उसको किस तरह मैं व्यू कराना चाहता हूँ, ये तमाम का तमाम हमारे पास पेज विड्थ में आ जाएगा। न्यू विंडो, इसको मैं न्यू विंडो में ओपन करना चाहता हूँ, तो ये देखें मेरे पास न्यू विंडो हमारे पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, न्यू विंडो आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जहाँ मेरे ये पहले वाला हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था। अब जैसे मैंने न्यू विंडो ओपन किया था तो डॉक्यूमेंट्स 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास न्यू विंडो में शो हो रहा है। इसको क्लोज कर देंगे, डॉक्यूमेंट 1 ही हमारे पास होना चाहिए ये हमारे पास, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। नेक्स्ट है अरेंज ऑल। ठीक है, कि तमाम को अरेंज करें। ठीक है, 1 बाय 1, तो पेज 1 से पेज 2 से अप टू सो ऑन, ये उसको उसी के मुताबिक ही अरेंज करेगा। ठीक है, मीन्स हमारे पास पहला टेक्स्ट हमने जहाँ लिखा है, पहला पेज जैसे कस्टमाइज किया था तो उसको पेज 1 बना देगा, पेज 2 उसके बाद कस्टमाइज किया उसको पेज 2 बना देगा, पेज 3 इस तरह। और स्प्लिट अगर हम चाहते हैं इसको स्प्लिट करें तो ये हमें लाइन, ये अपनी मर्जी से भी हम इसको स्प्लिट करा सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं अगर लाइन ड्रा करूँगा तो ये यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, यहाँ से स्प्लिट कर दे, तो ये देखें यहाँ से, उसके बाद उसने इसको नया पेज बना दिया है। ठीक है, ये हाँ यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ से स्प्लिट उसने कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास नए पेज पर उसको ले आएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको जिस तरह कर रहा हूँ ये उसको स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, तोड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पेज को स्प्लिट कर रहा है। यानी मैं कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ कि ऊपर वाला मेरे पास कहाँ कितने तक आ रहा है, नीचे वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें किस तरह लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास रिमूव स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास उस पेज को बेसिकली व्यू में आपको स्प्लिट कर रहा है। फिर आपकी अपनी मर्जी, आपको किस तरह आप उसको स्प्लिट कराना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड आप उसको व्यू कराना चाहते हैं, या आपके पास, ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के उसके व्यू आ जाएंगे। उसके बाद है माइक्रोज। ठीक है, व्यू माइक्रोज। ठीक है, इसको मैं स्विच विंडो, ठीक है, विंडो को स्विच भी कर सकता हूँ। माइक्रोज में हमारे पास क्या चीज़ है, रिकॉर्ड माइक्रोज आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट किस्म के माइक्रोज। माइक्रोज क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट उसको वो बिल्कुल छोटे फॉर्मेट में लेकर आएगा, जिस तरह माइक्रो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये उस फॉर्मेट में लेकर आएगा। तो व्यूअर्स आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो अब एंड करते हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमने कोर्स को कवर करना है वो है हमारे पास MS एक्सेल। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास जो ऑफिसेस में भी यूज़ हो रहा है, डिफरेंट किस्म के ऑफिसेस में अभी तक हमारे पास एज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है रिकॉर्ड के लिए वो हमारे पास एक्सेल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्यूरीज किस तरह लगती हैं, डिफरेंट फार्मूलेस किस तरह लगते हैं, वो तमाम का तमाम आपको उस वीडियो नेक्स्ट हमारे पास जो कोर्स होगा उसमें आपको मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। ओके व्यूअर्स,